इसके पहले जोरहाट में हमने 2 दिन के कार्यक्रम किए हैं और उसके बाद कल से हम डिब्रूगढ़ आए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का ये काम है कि महिलाओं को संरक्षण मिले, महिलाओं को न्याय मिले और उसी के साथ साथ सम्मानजनक तरीके से वो अपना जीवन भी जिए। इन सभी विषयों पर ध्यान देना ये राष्ट्रीय महिला आयोग का काम है और इसी क्रम में हम अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। लोगों तक, कम्युनिटी तक जाकर कानून के बारे में अवेयरनेस और महिलाओं के अधिकार के लिए प्रयास हम करते रहते हैं। आज डिब्रूगढ़ में हमारे 2 कार्यक्रम हैं। आज अभी आपने देखा होगा कि डिब्रूगढ़ में असम क्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर चाय की बागवानी कही है तो वो डिब्रूगढ़ में है। इसीलिए हम यहाँ की चाय की बागवानी में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी हम चिंता भी करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी हम हमेशा सोचते हैं। इसके पहले भी राष्ट्रीय महिला आयोग का 2021 में डिब्रूगढ़ में आना हुआ था और तब भी हमने चाय की बागवानी में काम करने वाली जो सभी महिलाएं हैं उन्हीं के साथ हमने परामर्श किया था, बातें करी थी और अनेक चीज़ों को हमने देखा भी था। आज हम फिर से यहाँ पे आए हैं कि उसके बाद हमने जो सुझाव दिए थे उस सुझावों के साथ सभी जो इंस्टीट्यूट्स है इसमें काम करने वाली, चाहे वो चाय बागान के मालिक हो या उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की व्यवस्था हो या महिलाओं का फिनेंशियल इंक्लूजन हो, उनकी डिजिटल लिटरेसी हो, इन सब विषयों में कितना काम हुआ है एक बार उसका आकलन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और आज के समय पे उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और आगे चल के हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इस विषय पे सब कुछ बात करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। आज सुबह ही मैं कुछ चाय बागानों में गई थी और वहाँ पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ मैं फील्ड पे प्रत्यक्ष जाके बात करके आई हूँ और आज मैंने यहाँ पे वही सभी काम करने वाली महिलाएं, उन्हीं के साथ साथ जो चाय बागान के मालिक हैं वो NGOs, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की जो व्यवस्था काम करने वाली हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएँ, उन्हीं के साथ साथ आशा बहनें, इनकी सभी के साथ आज मैंने बात कर ली है। कुछ चीज़ें मुझे ज़रूर कहनी है कि कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने हमें आज यहाँ पे बताई है। मुझे चिंता है कि जो सिकल सेल जो है, एनीमिया है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। सरकार इस विषय पे काफ़ी काम कर रही है पर इसके साथ साथ पूरे सामाजिक संगठनों ने भी साथ में जुड़कर आगे आके काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे ही ये भी देखा जा रहा है कि टीबी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी चिंता ज़रूर है। आज मैंने कुछ देखा कि 8 महीने की गर्भवती महिलाएं भी काम कर रही है। इन सभी महिलाओं के लिए विशेष सुविधा देनी भी ज़रूरी है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, ऐसी योजनाएं चलती है, उसका लाभ भी उनको मिल रहा है पर उसी के साथ साथ थोड़ा सा उनको आराम हो काम के लिए, इसीलिए उन चाय बागवानों में उनको थोड़ा सा काम में बदलाव कर देने की ज़रूरत है क्योंकि 7, 8, 9 महीने की गर्भवती महिला वो काम नहीं कर पाती है जो नॉर्मल महिला काम कर पाती है। बच्चे के हेल्थ के ऊपर भी असर आता है। तो ऐसे अनेक चीज़ें आज हमने यहाँ पे देखी है और विशेष रूप से मुझे ये भी कहना है कि चाय बागानों में जो महिलाएं क्या पुरुष भी इवन दो सभी के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। मुझे वो व्यवस्था कहाँ दिखाई नहीं दी है। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम आग्रह करेंगे उन सभी व्यवस्थाओं को, उन सभी इंस्टीट्यूट को कि वो इसका कंप्लायंस ज़रूर करें। आज ऐसे अनेक विषयों को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। कुछ इश्यूज़ भी आए हैं, दिव्यांग जो भाई बहन हैं उनके लिए काम करने के विषय यहाँ पे आए हैं और बैंक के साथ भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी और ज़्यादा चाहिए। ऐसे अनेक विषय आए हैं। उस विषय पे राष्ट्रीय महिला आयोग ध्यान भी देगा, काम भी करेगा और इन सभी महिलाओं को काफ़ी अच्छे तरीके से राहत मिलेगी, ये भी हम देखेंगे। एक बात ज़रूर कहनी है कि इसके साथ साथ महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, जो मारपीट हो रही है, ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। बाल विवाह अब तो बहुत से रुक गए हैं। असम में काफ़ी अच्छा कंट्रोल बाल विवाह पे कर लिया है पर जो भी थोड़े बहुत हो रहे हैं उसको भी हमें रोकने की ज़रूरत है। इन सभी विषयों पर कमीशन काम करेगा। आज एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम आज देख रहे हैं कि हमारे देश में अब पंचायतों में
महिलाओं को 50% आरक्षण मिल चुका है और वो सभी चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधि अपने गाँवों के लिए, अपने वार्डों के लिए काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है। अगर इनको अच्छे तरीके से हम ट्रेन करते हैं तो वो और अच्छे तरीके से अपने गाँवों की सेवा कर सकती है और सरकारी योजनाओं का लाभ अपने गाँवों को दे सकती है। इसीलिए हमने उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों के लिए, जिसका नाम है शी इज़ चेंज मेकर। आज शी इज़ चेंज मेकर यहाँ पे कार्यक्रम होगा। यहाँ की सभी चुनी हुई जनप्रतिनिधि वहाँ पे आएगी, तो लोगों की समस्याएं किस तरीके से सुनना है, उनकी अड़चनें क्या है, उसको हम कैसे समझ कर लेंगे। उसी के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ गाँवों में हम कैसे दे सकते हैं, कलेक्टर के साथ जाके बात कैसे कर सकते हैं, अपने गाँवों में जो भी बदलाव चाहिए, जो आपको नए नए योजनाओं का लाभ देना है, उसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं। जो काम आपने किया है उस कामों को आप सोशल मीडिया पे कैसे रख सकते हैं, पारदर्शिता बनाए हुए आप खुद निर्णय कैसे कर सकते हैं। ऐसे अनेक विषयों पर ये ट्रेनिंग उनका होने वाला है। मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का बहुत लंबा अनुभव इस विषय में है। 200 से भी अधिक ज़्यादा कार्यक्रम हम पूरे देश भर में कर चुके हैं। अभी असम में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इस कार्यक्रमों की शुरुआत करी है। इसके पहले हमने नौगांव में किया है, तेजपुर में किया है, अभी जोरहाट में हुआ है, आज यहाँ पे डिब्रूगढ़ में भी हो रहा है। इस तरीके से ये कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कल मैंने कलेक्टर्स के साथ और उनके सभी अधिकारियों के साथ महिला केंद्रित जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है और कितने ज़मीनी स्तर तक इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, इसके बारे में मैंने जानकारी ली है। यहाँ पे जो हमारे एसपी है उनके साथ, उनके सहकारियों के साथ हमने महिलाओं के बारे में जो भी अपराध होते हैं उसके बारे में मैंने कल यहाँ पे जानकारी ली है। और उसी तरीके से जो सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है तो वो मिलने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, इसको भी आज हमने आज गत 4 दिन में हमने देखने का प्रयास किया है। मुझे लग रहा है कि असम में इन सभी योजनाओं के लिए महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सक्षमीकरण करने के लिए काफ़ी काम हो रहा है, ये दिख रहा है। मैम, वो